औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम मेरी ज़िंदगी आज आपको गवाह रख के दे रहा हूँ। मैं ये खुशखबरी आप लोगों तक इस वास्ते पहुँचाना चाहता हूँ, शायद आपका कोई जो है सुनने वाला या मेरा सुनने वाला या कुरान को समझने वाला या हदीस को समझने वाला या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को सच्चा है समझ के प्रैक्टिस करने वाला, उसको भी अल्लाह ताला जो है खुशखबरी देगा जन्नत की। क्योंकि मैं जन्नत पा चुका 28-29 साल से संभालने के लिए मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं दावत दूंगा तो मेरा ईमान और बढ़ेगा, और मैं मुशाहिदा भी करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, और मेरे सर्च करने में ये बातें मिलती है कि वाकई में ज़िंदगी में एक नायाब तोहफ़ा लेके अल्लाह का जन्नत का जो मुझे ऑलरेडी वो दे दिया वो लेके जा रहा हूँ। मेरा तोशा ही है मेरे ख़बर में, इस वजह से मैं अल्लाह के हवाले कर दिया ये ज़िंदगी। खुशखबरी है मेरे पास अल्लाह की दी हुई, और वो इनकार नहीं करेगा और वो छीनेगा भी नहीं, क्योंकि एक बार दे दिया, इससे बड़ा जो है देने वाला कोई है ही नहीं दुनिया और आखिरत में। तो अल्लाह ने मुझे ऐसी निशानियां दी जिससे मैं जो है इबरत हासिल करते हुए आप तक बता रहा हूँ ये बात। आप देखेंगे शाहरुख खान एक्टर है, 4-5 साल गैब था, अल्लाह ने उसको जो है इज्जत दे दी, फिर से इतनी इज्जत मिली कि 100 साल में इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, बिजनेस के एतबार से। और दूसरी बात यह हुई कि शाहरुख खान या कोई भी मुसलमानों से जो जलते थे, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, कुछ नहीं कर सके इसकी कामयाबी के सामने। वो भी अब फिल्म देख के तारीफ कर रहे, माफ़ी मांग रहे, ऐसे वीडियोस भी आए। तो इसकी जो शोहरत है मेरी नज़र में गुड फॉर नथिंग है, क्योंकि जब तुम वली अल्लाह के तौर पे जिंदा रहोगे, तुम खबर में जाओगे, अल्लाह ताला तुमसे 3 सवाल करेगा, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन रसूल का के। ये 3 सवालों में तुमको उतरना होगा। और शाहरुख खान के दिलो दिमाग में सिर्फ दुनिया भरी हुई है, मादा परस्ती है। क्या ये जवाब आप दे सकता? एक मोमा, एक सवाल है मेरा। तो गुड फॉर नथिंग लाइफ दिखी इसकी मेरे को। मोदी है, मोदी ऐसा बेवकूफ़ बना रहा इंडिया को। 9 साल पहले राहुल गांधी का एक अभिषार शर्मा एक क्लिप बताया आज, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और अडानी कैसा जवाल की तरफ जा रहा। तो उसमें ये बताया कि 9 साल पहले भी ज़मीनात और लोन जो उससे बन पड़ सकता था मोदी ने अडानी को दिया, और आज अडानी का कश्ती डूबने वाली है, उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, उसका जो जहाज़ है वो आज या कल टूट के भंवर में गिर जाएगा, किनारे नहीं लग सकेगा। ऐसी हालत अडानी की हो गई। उसने 413 पेजेस का एक रिपोर्ट दिया हिंडनबर्ग के लिए, क्योंकि 116 या 170 के करीब उन्हें भी एक पेजेस का रिपोर्ट दिया था कि इन्हें फ्रॉडी है बोल के, हिंडनबर्ग, अडानी। तो अडानी अपने डिफेंस के लिए बोला, मगर उसके बाद फिर उसने जवाब दिया, इन्हें धोखा दे रहा है इंडिया को बोला। बेशक ये बात सोचने वाली है। अडानी ये बोला कि मैं इंडिया का जो है तरक्की में हिस्सा ले रहा हूँ, और इंडिया का फ्लैग की बात करा, इंडिया की देशभक्ति की बात करा, और इंडिया का गुजराती हिंदू मजहब की बात है। ये 3 बातें हैं उसके पास, और ये 3 ही हथियार मोदी के पास है। एक हिंदुस्तान का, भारत का झंडा बोलता, उन्हें निशान बोलता, या फिर वो जो है हिंदुस्तान कंट्री तुम्हारी जो है माँ है, मातृभूमि है, मदरलैंड है, ये बोल के बताता। 2 वीकनेस रहते, इंसान पजल हो जाता। तीसरा ये बोलता कि हिंदू मज़हब पुराना है, और हमारे पास जो है पुराने बहुत सारे जो है बुक्स है, उसमें भी 3 बातों में हिंदू क्या
देश का जो भी है वो 50 किस्म के बुत परस वो सब उसके हो गए तीन ही बातों में। और ये नहीं देखिए कि इन्हें 9 साल क्या कई जमाने से ये अडानी को बहुत तरक्की करने, बहुत दुनिया में नाम कमाने, आज पूरे अखबार ये लिखे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है बल्कि। क्यों? क्योंकि 4 लाख करोड़ का घपला हुआ, फिर 2 दिन बाद फिर उसके स्टॉक मार्केट में उसके शेयर गिर गए। और शेयर की बात बता रहा हूं, ये शेयर्स में मेरे भाई भी मरहूम लगाए थे। सत्यम कोई एक था, एक मशहूर कंप्यूटर की दुनिया का, उसके शेयर्स लगाए थे, 50,000 से ज़्यादा उनका लॉस हुआ था। 2-3 दिन पागल की तरह फिरे, क्योंकि वो पैसे को जो जोड़ के ज़िंदगी की गुजारे। इंजीनियर थे मगर पैसे की मोहब्बत बहुत थी मेरे भाई के पास। नहीं मुरा, अल्लाह उनको जन्नत करे, मेरे को अमेरिका वही भेजे, मैं अमेरिका में हूँ तो आज उनकी वजह से हूँ। तो स्टॉक मार्केट में उन्होंने 50,000 गंवा के बहुत हो गए। उन्हीं दिनों में भाई खुद बताए कि एक बहुत पैसे वाला जब स्टॉक मार्केट में शेयर में उसके गिर गए जो शेयर, तो हार्ट अटैक होकर मर गया, कोई सड़क पे आ गया। तो एक हकीकत है, इसमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा, बल्कि रवीश कुमार ने अभी जो है रिपोर्ट में बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। हिंडनबर्ग ने इससे पहले चाइना का भी पोल खोल दिया, बर्बाद कर दिया चाइना के एक स्टॉक मार्केट के झूठे फ्रॉडी को। फिर अमेरिका के भी बड़ी कंपनियों को, फ्रॉडियों को बेनकाब किया। अब इंडिया के 2-1 साल से रिसर्च करके उसने ये रिपोर्ट दी, और आज इंसान कान पे कान धर के चुप बैठा हुआ है इस वास्ते कि वहां के इंडियंस को मालूम ही नहीं शेयर बाजार होता क्या है। अब जब नुकसान देखेंगे LIC का या बैंकों का, तब जाके उनके होश आएंगे। जब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली वो बात हो जाएगी। तीसरा ये कि मोदी ने जो 2002 के फसादात में उसका हाथ है, जैसा 2 डॉक्यूमेंट BBC ने दिया तो इसने यूट्यूब पर और ट्विटर पर बंद करा दिया, जो हलचल मची हुई है यूरोप में। यहाँ तक कि लंदन के एम्बेसी, BBC के चैनल के पास या एम्बेसी के पास पता नहीं कहाँ वो लोग जो है शॉटिंग करे, येलिंग करे, स्क्रीमिंग करे, चीखो पुकार हुई, और जो बाइकाट की बात हुई यूट्यूब की या ट्विटर की। क्यों? क्योंकि उसने वो 2 रिपोर्ट लोगों तक जाने नहीं दिया। अब इस पे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ मैं आए जब से देख रहा हूँ, मैं 1986 में एक काले को जो है बहुत बुरी तरीके से पुलिस वाले मारे थे, तो दुनिया की तोड़फोड़ कर दिए थे पूरे स्टेट्स में काले मिलके, एक ही आदमी के लिए। फिर अभी 2-4 दिन पहले एक काले को ऐसी मारी, फिर पूरे स्टेट्स में लोग बाहर आए इंसाफ के लिए। अब मैं ये पूछता हूँ, इंडिया के अंदर खाली पठान देख लेके खुश रहोगे तुम? अल्लाह जानता, इतना बड़ा नुकसान हो रहा, किसी के कान पे रू नहीं क्या बोलते, जू नहीं चल रही कान पर, वो रेंग रही, पता नहीं चल रहा इनको। इससे बड़ा नुकसान अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी सामने आ गया, मंजर आम पे अडानी आ गया, अंबानी आ गया, अमित शाह आ गया, यहां तक कि योगी भी आ गया। उसके बावजूद कोई भी इनका बाल बिका नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो लोग जेलों में डाल देते या इनकाउंटर करा देते, या फिर जो है उनके जो होते रहते वो छीन लेते। जैसे NDTV वाला रवीश कुमार का जो है पोस्ट छीन लिया था अडानी, वो TV चैनल खरीदते। इस तरह से जुल्म पे जुल्म हो रहा। एक काले को जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इंसाफ के लिए निकल आए काले, उससे बदतर है तो। जबकि काले शराबी, ड्रग एडिक्ट, दुनिया का क्राइम अगर से सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ तो कालों के जरिए हुआ, क्योंकि एहसास कमतरी में जीते वो लोग। इंडिया मुर्दे की तरह जी रहा। तो मैं आपको जिंदगी की एक हकीकत बताया कि मैं अल्लाह के नाम मेरी जिंदगी इस वास्ते किया कि मैं दुनिया के लोगों की हालत देख रहा हूं। गुड फॉर नथिंग की जिंदगी जी के चले के जा रहे। चाहे वो गांधी को मार दिया, वो तो हिंदुस्तान में मारा, कुफर पे मारा। चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो, वो भी इस असासिन, वो भी कुफर पे मारा। तो मिला क्या? खाया आया। देखो, जब तुम मर जाओगे
तो तुम्हारे कपड़े तक उतार लिए जाएंगे, नंगा कर देंगे, फिर नहलाएंगे, फिर खबर में डालेंगे। अब तो खबर की जो है अगर से आपकी तस्वीर का है खर्चा तो वो भी 25-50 हज़ार आ रहा। यहाँ तक कि आपको 4 लोग जो आप मर गए करके सड़ जाती आपकी बॉडी बोल के ज़बरदस्ती को ले जाके गढ़ों में डाल देते, दो जखो या तुम्हारे को समझो कब्रिस्तान हो, तुमको मालूम ही नहीं। जब तुम किसी की मौता में अपना खांदा दिए होंगे तब भी तुम अलर्ट नहीं हुए। जब तुम्हारे अपने रिश्तेदार मर गए तब भी तुम अलर्ट नहीं हुए। तुम्हारे अपने पास जो जायदाद के लड़ लिए बाप मरने के बाद तब भी अलर्ट नहीं हुए। तुम्हारे सामने बच्चों की जो बाप लाता था खाना पीना खिलौने उसको खुश करने चॉकलेट, वो ऐसे को बच्चे के सामने बाप को अल्लाह उठा लिया तब भी तुम अलर्ट नहीं हुए। बीवी जो मोहब्बत करती थी वो भी तुमसे छीन ली गई, माँ बाप छीन ले गए, बच्चे छीन ले गए, बैंक बैलेंस छीन लिया गया, सब कुछ। उसके बाद नहीं अलर्ट हो सके। दुनिया के अंदर गंदगी की इंतहा बढ़ गई तब भी तुम अलर्ट नहीं हो सके, तो तुम तो जो चिकने खड़े हो। पर मेरे को अल्लाह अकल दे दिया, इस वास्ते मैं अल्लाह का हो गया। अल्लाह अकबर।